नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नागपुरी निबंध सांझ को पढ़ाएंगे। दोस्तों, यह निबंध मंजर भाग 2 किताब में संकलित है, जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही के सिलेबस में पढ़ना है। तो दोस्तों, इस निबंध को हम आप लोगों को हिंदी भाषा में समझाएंगे। तो इस निबंध को आप अच्छा तरह से समझने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। निबंध सांझ। सांझ का मतलब शाम। सांझ निबंध जो है दोस्तों, सरदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए निबंध को पढ़ते हैं। हम सांझ घड़ी अपन घर कर दूरा में जखन अकेले बैठल रही तो हठात अंधार के धीरे धीरे ढापते देख के दिन खातिर अफसोस बुझालक। मतलब इसमें लेखक कह रहे हैं कि मैं शाम के समय अपना दरवाज़ा में जब अकेला बैठे हुए थे तो अचानक अंधकार को धीरे धीरे ढांपते देखकर दिन के लिए अफसोस बुझाया, अफसोस लगा। हठात का मतलब कि अचानक। बिहान कर हंसता सूरज, दोपहर कर चिलचिलात जवान धूप धीरे धीरे पले पल अंधार में लुके लागलक। और कह रहे हैं इसमें आगे कि सुबह का हंसता हुआ सूर्य, दोपहर का चिलचिलाता हुआ जवान धूप धीरे धीरे पले पल अंधकार में छिपने लगा। तो चलिए और आगे देखते हैं। का हमर जिंदगी भी ऐसने गेलक। और आगे कहते हैं कि क्या हम लोग का जिंदगी भी ऐसा ही गया। एहे तेरी बीतलक का। और आगे और क्या कहते हैं कि इसी तरह बीता क्या, इसी तरह से समाप्त हुआ क्या। फिर इस जिंदगी में हंसता सूरज और जवान किरण नहीं आ सके। और आगे कहते हैं कि फिर इस जिंदगी में हंसता हुआ सूर्य और जवान सूर्य के किरण नहीं आ सकता है। सवाल के सोचते विचारते कखन जे अंधार डबलक ख्याल नहीं होलक। सवाल को, इसी सवाल को सोचते विचारते कब अंधकार ढंप लिया याद नहीं हुआ, याद नहीं रहा। इतने में लालटेन ले ले गुमकाइन बाहरे आले। और इतने में लालटेन लेकर पत्नी बाहर आई। गुमकाइन का मतलब, यहाँ पे गुमकाइन का मतलब पत्नी। हमके अंधार में चुपचाप बैठल देख के तनी घबरालें कहलें। और हमको अंधकार में चुपचाप बैठे हुए देखकर थोड़ा घबराते हुए कही। और की एतई फिकिर कर ले की काम चली। क्या कहती है पत्नी कि और क्या इतना फिकिर, इतना चिंता करने से काम चलेगा। हमके ताजुब बुझालक कि गोमकाइन हमर भीतरे कर भाव कैसे अंधार में पढ़ लें। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमको ताजुब लगा, अचरज लगा कि पत्नी जो है हमारे अंदर के भाव को कैसे अंधकार में पढ़ ली। का हम मन में सोचत रही उसे के मुँहों से गोठियाली नी। और आगे क्या कहते हैं कि क्या हम मन में जो सोच रहे थे उसको मुंह से भी बोल रहे थे नहीं। हमर 35 बरिस के संग इनके एतई अंदाज देलक कि ई हमर मनक बात के जान लें। और आगे कहते हैं कि हमारा 35 साल के साथ इनको इतना अंदाज दिया, इतना अंदाज हो गया कि यह हमारे मन के बात को जान गए। हम कहली कि अंधार में जे तेरी दिन डूबलक से तेरी काहमीनो डूबत नखी। और हम कहें कि अंधकार में जिस तरह दिन डूब गया उस तरह से क्या हम लोग भी डूब नहीं रहे हैं। लेकिन आगे हम जाती तो ठीक रहे। क्या कहते हैं कि अगर हम आगे जाते तो ठीक रहता। गोमकाइन फेड़ा बैठ के लड़क तैयारी कहलें। पत्नी जो है फेड़ा बैठ के एकदम लड़ने की तरह होकर कही। हमके बहुत रोग है, हमके आगे जाएगा चाहिए। क्या कहती है पत्नी कि हमको बहुत रोग है, बहुत बीमारी है, हमको पहले जाना चाहिए। रौरे हरदम अपना अकेला के सोचीला। और पत्नी क्या कहती है पति को कि आप हमेशा अपने बारे में अकेला सोचते हैं। एक तो हम पढ़ल लिखल नखी और काया के ऐसन रोग धरलक कि बाहर भीतर होना संकट है, तो हमके नी पहले जाना चाहिए। और पत्नी पति को कहती है एक तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं और शरीर को ऐसा बीमारी पकड़ लिया, ऐसा रोग पकड़ लिया कि बाहर भीतर होना भी मुश्किल है, संकट है, तो हमको पहले नहीं जाना चाहिए।
राउर के एखन छुआ पुता के पढ़ाना है, लड़की के शादी करना है, और हमरो तो गति मुक्ति रो रहे के करना है। और पत्नी कहती है पति को कि आपको अभी बाल बच्चे को पढ़ाना है, लड़की के शादी करना है, और हमारा भी गति मुक्ति आप ही को करना है। अब देखू कहाँ हम आपन सोचत रही, गोमकाइन आपन सोचे लागल। और इसमें आगे अब कहते हैं कि अब देखिए कहाँ हम अपना सोच रहे थे कि पत्नी अपना सोचने लगी। सच है आदमी अकेला आए है और अपने भर तक सोचेला। आगे क्या कहते हैं कि सच है आदमी अकेला आया है और अपने भर सिर्फ सोचता है। सब अकेले जाए भी और सब अकेले जाएंगे भी। रही यहाँ कुछ कीनल और उधरक सवाल, उकर छाप उकर गंध। यहाँ पे क्या रहेगा, सबको अकेला ही जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ खरीदा हुआ कीना हुआ सामान रहेगा, और जो सवाल रहेगा, जो भी कर्म करेंगे वो रहेगा, उसका छाप रहेगा, उसका गंध रहेगा। और सेव कतई दिन, और वो भी कितना दिन। बाप आजा मन गेले ई दुनिया से, तो हमिन तो संगे नी जा पारली। और आगे क्या कहते हैं कि बाप दादा लोग गए इस दुनिया से, तो हम लोग तो उन लोग के साथ में नहीं जा पाए। कतई दिन कांदली, मतलब कितना दिन रोए। कांदली भी तो का हृदय से कि ऊपरी लोर भर गिराली। और कहते हैं कि कितना दिन रोए, रोए भी तो क्या हृदय से कि ऊपर लोर भर गिराए। हमर तो विश्वास है कि जे दिन आदमी हृदय से कांदी, से दिन उकर टिकट इस संसार से कटी। और आगे क्या कहते हैं कि हमारा तो विश्वास है कि जिस दिन आदमी हृदय से रोएगा उसी दिन उसका टिकट इस संसार से कटेगा। हम कहली कि दुनिया से सबके जनाए है, कोई के आगे कोई के पाछे, मगर जब तक कि नाटक के पर्दा नखे गिरत तब तक तो आपन कर्तव्य निभायक होई। कहने का मतलब हुआ कि कह रहे हैं यहाँ पे कि दुनिया से सबको जाना है, किसी को आगे किसी को पाछे, मतलब किसी को पहले किसी को बाद में, लेकिन जब तक कि नाटक का पर्दा नहीं गिरता है तब तक अपना कर्तव्य निभाना होगा। मांगले मोहित नहीं मिले, और मांगने से मौत नहीं मिलता है। अगर मिलता तो चारों धाम में और दूसरों ठाव में कतई लूल्हा लंगड़ा कोढ़ी गरीब हैं जे हरदम मरैन के बोलात हैं। क्या कहते हैं आगे कि अगर मांगने से मौत मिलता तो चारों धाम में और दूसरे जगह में कितना लूल्हा लंगड़ा कोढ़ी गरीब हैं जो कि हमेशा मौत को बुलाते हैं। का मौत उनकर कहल से आवेला, क्या मौत लोग के कहने से आता है। एक बात और है कि हम इन मौत के दिल से बुलाई भी नहीं, और एक बात और है कि हम लोग दिल से मन से मौत को बुलाते भी नहीं हैं। ऊपरी मन से बुलाइला और मरण के नाव से कापे लागिला डर से। मौत को हम लोग क्या करते हैं, दिल से नहीं बुलाते हैं, हृदय से नहीं बुलाते हैं, ऊपर मन से बुलाते हैं, और मरने के नाम से कांपने लगते हैं डर से। सहारा खोजिला जिए के बाचे के, और क्या करते हैं, सहारा खोजते हैं जीने के लिए, बचने के लिए। लेकिन सच कहती हम तो अपन मरण के चाहत ही दिल से। लेकिन इसमें कहते हैं कि लेकिन सच कह रहे हैं, हम तो अपना मौत को चाह रहे हैं दिल से, मगर हमर चाहलो तो का होई, लेकिन हमको चाहने से क्या होगा। जतई भोग इस दुनिया में है रहे पड़ी, और जितना भोग इस दुनिया में है रहना पड़ेगा। गोमकाइन के सुनाए के कहली कि लेकिन ई धुन फेंस से तो केवल समय का नाश होते। पत्नी को सुना के कहे लेकिन इस धुन फेंस इस बात से सिर्फ समय का नाश हो रहा है। बात बदले ले गोमकाइन कहले हमके हाथ में कुछ पैसा देऊं। बात को बदलते हुए पत्नी कही कि हमको हाथ में कुछ पैसा दीजिए। रोज रोज छुआ मन मांगे ना, या औरों कोनो काम ले पैसा का जरूरत हुएला। और क्या कही कि रोज रोज बच्चे लोग पैसा मांगते हैं या और कोई काम के लिए पैसा की जरूरत होता है, और हाथ में
पैसा नहीं रहे तो बुझाएला कि आपन घरे हम मेहमान ते रही। और आगे क्या कहती है, गोमकाइन हाथ में पैसा नहीं रहता है तो लगता है कि हम अपने ही घर में मेहमान की तरह हैं। हम कहली सब तो ई दुनिया में मेहमान तरी ही। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि हम कहे कि सब तो इस दुनिया में मेहमान की तरह ही हैं। राउरे खुद ही अन्नपूर्णा, आप खुद ही अन्नपूर्णा हैं। पैसा हमर ठीन कहाँ जे कमा थी, ई घर कर सुरसा मुंह में झोंका थी। लेखक कहते हैं कि पैसा हमारे पास कहाँ है, जो भी कमाते हैं वो इस घर के सुरसा जैसा मुंह में झोंक देते हैं। सुरसा जैसा मुंह कहने का मतलब हुआ कि घर के खर्चा चलाने में पैसा खत्म हो जाता है। पैसा कहाँ से बाची, पैसा कहाँ से बचेगा। पैसा काम परे और दे दे तो बेस और राउरे बैज जाब। और आगे क्या कहते हैं कि पैसा के काम पड़ेगा और दे देंगे तो ठीक, और आप भी बच जाएंगे। गोमकाइन कैसन तो मुंह बनाए दिलें, और पत्नी जो है कैसा तो मुंह बना दी। हम अपन सिगरेट के निकाल ली, हम अपना सिगरेट को निकाले, सिगरेट पीने वाला होता है। ऊ कहलें ई दुनिया में हम इन कतई जे पैसा बर्बाद कर देती से काले नी इके छोड़ दिल जाए। पत्नी कहती है कि इस धुआं में हम लोग कितना पैसा बर्बाद कर दिए, इसलिए क्यों नहीं इसको छोड़ दिया जाए। हम कहली भाई रौरे छोड़ दूं। इसमें लेखक कहते हैं कि हम कहें कि आप छोड़ दीजिए, पत्नी को कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए। हमार शरीर में तो पुरखा निशा भरल है, रचल है। और लेखक कहते हैं कि हमारा शरीर में तो पूर्वजों का खानदानी नशा भरा हुआ है, रचा हुआ है। हम इन तो खानदानी मद की ही सेह से हम ये पुरख निशानी दुनिया के नहीं छोड़ब। और आगे कहते हैं कि हम लोग तो खानदानी नशा करने वाले हैं, इसलिए हम इस खानदानी निशानी को नहीं छोड़ेंगे। सोचत रही मुदा हम जानत ही ई सिगरेट हमर जीव के एक दिन अपन धुंगिया में उड़ाए के रही। कह रहे हैं आगे लेखक कि हम सोच रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह सिगरेट हमारा जीवन को एक दिन अपना धुआं में उड़ा के रहेगा। निशा जे जिंदगी के बर्बाद करेला, मौत कर सीढ़ी अपने बनाएला। नशा जो जिंदगी को बर्बाद करता है, मौत के सीढ़ी अपने बनाता है। सिगरेट कर धुआं पेट पोटा के कुहरात रहेला। सिगरेट का जो धुआं है, धुआं का मतलब कि धुआं पेट पोटा को कुहराते रहता है। पोटा का मतलब अतड़ी होता है और कुहराना का मतलब कि जलाना। तो सिगरेट का जो धुआं है वो पेट और अतड़ी को जलाते रहता है, कुहराते रहता है। तमाकू चूना गत्तर के चरत रहेला, तो हाड़ी दारू तन और मन कर शौक सुख सच के निशा में बुहाए देवेला। मतलब कि तमाकू चूना शरीर को चरते रहता है और हाड़ी दारू शरीर और मन के सभी सुख को नशा में बहा देता है। इतने में हमर पोती बिनी हाथ में बाती ले ले कूदते बाहर आलक और कहलक चलू दादू बियारी के खाए ले। कहने का मतलब कि इतने में हमारा पोती बिनी हाथ में बाती लेकर दौड़ते हुए बाहर आई और कही चलिए दादा बियारी खाने के लिए। बियारी का मतलब होता है कि शाम का भोजन। यहाँ बाती का मतलब जो लालटेन या दीपक को जलाने के लिए हम लोग कपड़ा का प्रयोग करते हैं, उसको बाती कहते हैं। तो बाती उसी को कहा गया है कि जो बीनी है यहाँ पे अपना हाथ में बाती लेकर आती है दौड़ते हुए बाहर और कहती है कि चलिए दादा बियारी खाने के लिए। तो इस तरह से यह निबंध यहाँ समाप्त हुआ। आप लोगों को यह निबंध कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।